वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूं आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का ये पहला पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। इनवर्टिवेट का पहला सीरीज यानी लोअर इनवर्टिवेट, क्या कह सकते हो, लोअर नॉन कॉर्डेटा। लोअर नॉन कॉर्डेटा में हमने कैरेक्टर्स एंड बाकी सिम्टम्स, हमने उसके कह सकते हो कि पूरा पूरा डाइवर्सिटी एंड बाकी स्ट्रेंथ को हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लासिफिकेशन। ये देखना है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिवेट। तो आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉन कॉर्डेटा में क्या कहता है उसके बारे में आज इस पूरे लेक्चर्स को डील करेंगे। हो सकता है ये क्लास लंबा जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको 30 प्लस फाइला को देखना है तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा आपको पूरा पूरा इसको समझने में। तो एक चीज ध्यान रहे कि इसको समझना भी है, इसको नोट डाउन भी करना है एंड लंबे समय तक याद भी रहना है। तो इसके लिए आप अपने फोन के साथ आपका पेन एंड कॉपी दोनों को लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको नोट्स करना होगा। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में नोट्स कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आप समझ लो वही काफी है आज इस क्लास में। तो करना कुछ है नहीं, यदि नए हो तो क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके रख लेना होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मैं आपको दे सकूं, इसके लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। एंड आगे चलते हैं। अभी तक यदि आप हमारे कुछ कोर्सेस हैं, यदि आप कोर्सेस में इनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस का लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका टॉपिक दिख रहा है क्या कि क्लासिफिकेशन, क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिवेट, यानी हम वर्गीकरण करेंगे किसका, लोअर नॉन कॉर्डेटा का। यहां बात करेंगे आज कि हमारे जो अकशेरुकी जंतु होते हैं उनके कितने फाइला बनाए गए हैं और उस फाइला में स्पेशल क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सबको डिटेल करेंगे आज के इस अपने क्लास में। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने इसी सीरीज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि आखिरकार कितना इंपॉर्टेंस है ये हमारा पूरा पूरा आज का ये क्लास। ओके ठीक, तो चलिए भैया हम लोग आज पढ़ ही लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक, तो अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की। छोटे छोटे पॉइंट्स में देखा जाएगा स्टूडेंट्स कि आखिरकार हम यहाँ पे देखिए जो हमारा एनिमल्स क्लासिफिकेशन कराया गया है वो डिफरेंट ऑथर जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे लोगों ने उसको प्रपोज करने की कोशिश किया, लेकिन समय के साथ टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं पूरे क्लासिफिकेशन में चेंजिंग आता रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो फिक्स कर दिया गया वही फिक्स है। जैसे मेयर ने अलग किया, लिनियस ने अलग किया, अब जाके हमारे जो अलग कैटेगरी के लोग आ रहे हैं वो भी अलग अलग धीरे धीरे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे हमको यही देखना है कि हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो डिवाइड होके वो विलुप्त हो चुके, मतलब हमने उसको डिवाइडेशन में पार्टिसिपेट तो कर लिया लेकिन वो विलुप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जितने भी हमारे नंबर ऑफ फाइला हैं उनको जब पूरा पूरा कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज कर रहे थे लोग, तो वहां पे उनके फिजियोलॉजी एंड मार्फोलॉजी के कैरेक्टर्स के बेसिस पे लोगों ने उसको डिवाइड करने की कोशिश किया और धीरे धीरे वो डिवाइडेशन आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमको यही देखना है कि हमको इनवर्टिवेट के सीरीज में कितना यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे 31 फाइला, ठीक, उसके बाद 68 क्लास, ठीक, और 350 ऑर्डर, कितना, 350 ऑर्डर आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये किसमें होगा, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास क्या होगा, हमारा एनिमल किंगडम है। क्या है, एनिमल किंगडम होगा, एनिमल किंगडम में पाया जाएगा। ये लाइन आपको याद रहे कि 31 फाइला, ठीक, और यहाँ पे 68 क्लासेस, ठीक, क्या 68 क्लासेस एंड उसके बाद 350 ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेगा। और उसमें से आपको बता दिया जाए कि इसमें से आपके साथ क्या जाएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे 31 फाइला में से जो 30 फाइला है वो किसका होता है, वो इनवर्टिवेट का होता है। किसका होता है, इनवर्टिवेट का होता है। हमने पिछले वीडियो में जब आपको डाइवर्सिटी पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक छोटा सा पॉइंट हमने बताया था कि यदि हमारे पास 100% एनिमल की हम बात करें, 100% हमारे एनिमल है, इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था हमारे पास नॉन कॉर्डेटा, क्या था, नॉन कॉर्डेटा था, इस नॉन कॉर्डेटा में, और दूसरा हमारे पास था क्या, यहाँ पे हमने बात किया था कॉर्डेटा। ठीक, कॉर्डेटा में तो भैया हमारे पास जो नॉन कॉर्डेटा था ये कितना पाया था, ये 95%, कितना, 95%, और ये केवल लगभग 5%। ध्यान देना इस चीज को। ठीक, लगभग कितना ये पाया जाता था,
5%। अब ये 5% के साथ पाया जा रहा था, ये 95 के साथ। तो आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे केवल एक ही फाइला है। क्या है? केवल एक ही फाइला रखा गया है। इस चीज को ध्यान देना। वो भी कौन सा? सिंगल फाइला का नाम होता है कॉर्डेटा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 95% के साथ हमारे डिफरेंट कितने 30 फाइला आते हैं। कितने आते हैं? 30 फाइला आते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इसी पूरे 95% एरिया को यानी 30 फाइला को हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल करेंगे। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आखिरकार ये देखा जाए कि आज का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होगा किस पे? यहाँ पे हाइमन और ब्रांच नाम के दो साइंटिस्ट थे। क्या थे? हाइमन और ब्रांच नाम। एंड यहाँ पे स्टरर की बात करें, ये 2-3 लोग रहे जो पूरी क्लासिफिकेशंस को कहीं न कहीं मॉडिफिकेशन किए। और यहाँ पे जो मेजर टेक्सोनॉमिक का कैरेक्टर है उनके हिसाब से उन्होंने उसको डिवाइडेशन करते हुए यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज उनको बनाए। और उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे। क्या कि हमको सब किंगडम की बात किया जाएगा, हमको ब्रांचेस की बात किया जाएगा, हमारे साथ ग्रेड्स की बात करेंगे लोग, और हमारे पास यहाँ पे क्या बात करेंगे? यहाँ पे डिविजन्स की बात करेंगे। एंड आगे चल के वो ऑर्डर्स को भी बात कर सकते हैं। ऑर्डर के साथ क्लासेस आएंगे, फिर ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर के बाद वो जीनस एंड स्पीसीज एंड वैरायटी के साथ जा सकते हैं। तो पूरा जो आज का हमारा सिम्टम्स है वो पूरा हम लोग इसी फीचर्स को देखेंगे। किसको? सब किंगडम, सब किंगडम, ब्रांचेज, ग्रेड्स एंड हम डिविजन्स को डील करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोट्स बनाने में बड़ा इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले फीचर्स की। ये आपको पूरा एक टेबल दिख रहा होगा। बड़ा मेहनत करना पड़ा, इसको बुक से उठा के डालना पड़ा, लेकिन आपको पता है कि मेरे मेहनत को आपने कहीं जाया नहीं जाने देना है। ठीक, तो चलो भाई, यहाँ पे सबसे पहले देखना क्या है कि बोल रहा है मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो हमारे मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, यदि हम किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं, क्या करते हैं? किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया को यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारे पास सब किंगडम आता है जिसको मेटाजोआ का नाम जाता है, और दूसरा हमारा सब किंगडम आता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? यहाँ पे प्रोटोजोआ का। किसको नाम देते हैं? प्रोटोजोआ की बात करते हैं कि हमारे पास प्रोटोजोआ देखने के लिए मिलेगा। एंड हम लोग आगे बात करेंगे जो हमारा प्रोटोजोआ है उसके ब्रांचेज निकल के आते हैं। कौन ब्रांच आते हैं? यहाँ पे मीसोजोआ एंड पैराजोआ, 2 ब्रांच आते हैं। ठीक, और आगे हम लोग बात करेंगे क्या? मीसोजोआ एंड पैराजोआ की बात करेंगे। ठीक, इसमें ये प्रोटोजोआ का नहीं है, ध्यान देना, ये प्रोटोजोआ अलग ब्रांच है। एंड हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेटाजोआ की बात कर रहे हैं। मेटाजोआ को स्पेशली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसमें? 3 कैटेगरी में। कौन कौन किसमें? नंबर फर्स्ट यहाँ बताया गया क्या कि यहाँ पे मीसोजोआ, पैराजोआ एंड यहाँ पे यूमेटाजोआ। तो ये 3 कैटेगरी होंगे। इस चीज को ध्यान देना। एक बार फिर से मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए। ठीक, क्योंकि इसमें ये इस टेबल को समझ गए प्यारे तो फिर आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या समझना है? समझना यह है कि एनिमल किंगडम होगा। एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन? हमारे पास होगा सब किंगडम, कौन सा? प्रोटोजोआ, और दूसरा सब किंगडम क्या होगा? मेटाजोआ। ये लाइन याद रखना। अब हम चलते हैं आगे। हमारा प्रोटोजोआ बेचारा सिंगल रह जाता है, लेकिन जो हमारा मेटाजोआ है वो आगे चल के 3 पार्ट में, जो हमारा मेटाजोआ है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। इस 3 सेक्शन में जो पहला सेक्शन होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे मीसोजोआ होगा, दूसरा यहाँ पे पैराजोआ होगा। ठीक, एंड बात करेंगे यूमेटाजोआ, ये तीसरा सेक्शन हमारे पास आ जाएगा। कौन सा? यूमेटाजोआ। ठीक, अब इस तीनों कैटेगरी को हम यदि ध्यान दें, हम मीसो और पैरा को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं किसको? हम लोग यूमेटाजोआ को लिए साथ बढ़े तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो यूमेटाजोआ है उसके 2 ग्रुप आते हैं। कौन कौन? यहाँ पे बाइलेटेरिया की बात करता है और यहाँ पे रेडिएटा की बात करता है। तो पहला ग्रुप हमारे रेडिएटा, वहां पे यहाँ पे क्या? बाइलेटेरिया आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा आ जाएगा और ये हमारा पहला ग्रेड आ जाएगा। ठीक, इतना ध्यान देना। तो रेडिएटा को भी हम लोग छोड़ देते हैं, आगे उनको देखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास हम बात करें बाइलेटेरिया की, तो वहां पे उसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, 2 डिवीजन आते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास डिवीजन आता है यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया। क्या? प्रोटोस्टोमिया, यहाँ पे डिटोरोस्टोमिया। तो डिटोरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया की बात करेंगे हम किसमें? डिवीजन के अंतर्गत। किसका? बाइलेटेरिया का डिवीजन है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा?
हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि भैया कि यहाँ पे सबसे भैया देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोटोस्टोमा है तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, इसमें 4 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट हमारे पास कौन सा डिवीजन बन रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे ए सिलोमेट की बात कर रहा है, क्या ए सिलोमेटा, तो ए सिलोमेटा और दूसरा स्पोडोसिलोमेटा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, लिफोस्पोरो हमारे सिलोमेट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे साइजो सिलोमेट हो जाएंगे, क्या साइजो सिलोमिस सिलोमिक जो होते हैं, ठीक, या सिलोमस हमारे पास सिलोमेट्स हो जाएंगे। तो ये 4 सिलोमेट बनाए जाएंगे किसके, ये प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत। बात करेंगे डिटोरोस्टोमिया की, तो डिटोरोस्टोमिया में हमारे पास क्या एंटीरोसिलोमेट हमारे पास बनते हैं, क्या एंटीरोसिलोमेट हमारे पास बनते हैं किसमें, यहाँ पे हमारे पास डिटोरोस्टोमिया में। अब एक चीज ध्यान देना, ये पूरा पूरा क्या था हमारा डिवीजन था, और ये क्या था, ये पूरा पूरा हमारे पास सब डिवीजन था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे हमारे पास बचता क्या हमारा फाइलम, यानी ये सीरीज पूरा जो दिखाई दे रहा है वो फाइलम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज है, क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज है। अब देखना ध्यान से, हमने बताया कि प्रोटोजोआ को भैया हमको अलग ही कर लेना है, एक पूरा पूरा अलग रहेगा। इसमें कितने स्पीसीज है, लगभग 50,000 से ज्यादा स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे मेटाजोआ की, तो सॉरी मीसोजोआ की, तो मीसोजोआ के यहाँ कितने 50 स्पीसीज देखने को मिलेंगे, और पोरीफेरा 5,000 स्पीसीज के साथ। अब देखो ध्यान से ये देखना हमको स्टूडेंट्स है कि जो हमारा मेटाजोआ यहाँ से क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ हमारा प्रोटोजोआ में ही बना रहता है, उसका कोई भी फाइला डिवीजन नहीं होता, यानी उसकी सब किंगडम और फाइला दोनों एक ही है। कभी कभी किसी बुक में, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे अगले साल, तो बच्चों ने बोला कि सर ये क्या है, तो कभी कभी लोग इसको ध्यान नहीं देते, उसका फाइलम और उसका सब किंगडम भी प्रोटोजोआ है और उसका फाइलम भी प्रोटोजोआ है। एक चीज ध्यान देना, कभी भी इसमें कोई अंतर नहीं आता, माइंड कॉन्सेप्ट इसको बना के रखे रहना, आपको सही से कह सकते हो कि डेवलप यदि कैटेगराइज करते हैं हम, तो हमको वहां पे ध्यान देना होता है। ऐसे नॉर्मल बुक में तो वैसे ही देता रहेगा, वैसे ही देता रहेगा, क्योंकि नॉर्मल बुक अपना काम निकालना, उनको बच्चों से अच्छे नॉलेज से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि नंबर ऑफ कॉपी हमारा ज्यादा बिके, जितना आसान लिखेंगे, जितना कम लिखेंगे, बच्चे उतना ज्यादा रिफर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग उसको रिफर नहीं करते, ठीक। तो ये चीज आपको हर समय याद रहे, ओके, ठीक। अब लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा ब्रांच हमारे पास आता है, क्या हमारे पास दूसरा ब्रांच, मतलब उसके हम किंगडम की बात करें, किंगडम के बाद हमारा ब्रांच आ जाएगा, जिसको मैंने मीसोजोआ पढ़ रहे थे। अब मीसोजोआ को यहाँ पे मीसोजोआ फाइलम के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक। एक चीज ध्यान देना। अब बात करेंगे पैराजोआ को, पैराजोआ को स्पेशली अलग डिवाइड किया गया किसमें, पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा के 5,000, मीसोजोआ के यहाँ पे 50, एंड हमारे पास जो प्रोटोजोआ है उसका 5,000 स्पीसीज देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन एक चीज बताऊं स्टूडेंट्स कि ये अभी तक ऐसी कोई भी बुक नहीं आई, जहां नॉर्मली बुक की बात करें, नॉर्मली बुक में इस मीसोजोआ एंड पैराजोआ के बारे में बड़ा कम लोग बात करते हैं, और लोग बड़ा कम बताते भी हैं कि क्लासिफिकेशन करते समय इसको सही से दिखाएं। मतलब यदि हम आज मेरी बात करोगे या अभी आपको सही से पढ़ा दिया जाए, तो आपके पास जितने भी बुक होंगे आप बोलोगे कि ये जो लिखा हुआ है वो टोटली ये फाट लोग लेके आते हैं, ठीक। तो एक चीज बताऊं कि सही पढ़ो, लंबे समय तक काम आएगा, नहीं तो यहाँ पढ़ने के बाद एमएससी में पढ़ोगे, बीएससी कोई भी किसी से पढ़ लिए, फिर उसके बाद मेरा क्लास देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया, इसके पहले का जो नॉलेज था वो तो कोई मतलब नहीं रखा। तो आप लोग एक ही बार पढ़ो, लेकिन ढंग से पढ़ो, दोबारा कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू से एमएससी करोगे जूलॉजी से, तो वहां पे आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, ठीक, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ओके। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के पास, यानी हमारे ब्रांचेस के पास हमारा ग्रिड आता है। ग्रिड में हम रेडिएटा की बात करते हैं, तो रेडिएटा में 2 हमारे फाइला आते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास फाइला क्या निकल के आता है, नंबर फर्स्ट हमारे पास निकल के आता है वो होता है यहाँ पे सिलेंट्रेटा। क्या सिलेंट्रेटा के 11,000 स्पीसीज आते हैं। ये रेडिएटा ग्रेड का, क्या ये मेटाजोआ का रेडिएटा ग्रेड का हमारे पास क्या है, ये हमारा फाइला है। उसके बाद हमारा टिनोफोरा जाता है, क्या टिनोफोरा 90 स्पीसीज के साथ। अभी देखो कभी कभी लोग बुक में बोलते हैं क्या कि इसके केवल 2 स्पीसीज, ऐसा कुछ नहीं है, इसके 90 स्पीसीज पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एसिलोमेट की, ठीक, किसकी, प्रोटोस्टोमिया का। एसिलोमेट के अंतर्गत देखें तो हमारे पास ये 3 सब फाइलम देखने के लिए मिल जाता है। और इसमें ध्यान देना, हमको किसको पढ़ना है, इसको भी थोड़ा ध्यान देना। मैं अभी अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आप उस चीजों को समझ सके। देखो हमको इसको पढ़ना है 1 2 3 4, ओके,
5 प्लेटाहेलमिन्थेस, उसके बाद प्लेटाहेलमिन्थेस हो गया, और कहाँ गया प्लेटाहेलमिन्थेस और निमेटोडा, ठीक, निमेटोडा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 मोलस्का, ठीक, 8 हमारे पास इनलिडा, ठीक, 9 हमारे पास आर्थ्रोपोडा, 10 हमारे पास इकाइनोडर्मेटा, क्या इकाइनोडर्मेटा कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक, यहाँ इकाइनोडर्मा, ठीक, ये हो जाएगा 10, एंड हेमिकॉर्डेटा ये हो जाएगा 11, ठीक, और ये कार्डेटा 12, ठीक। तो ये 12 लोगों को पढ़ना होता है, और इसमें से जो 10 लोग पढ़ने हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ने हैं, और जो 2 लोग हैं वो बीएससी सॉरी ये फर्स्ट ईयर में और ये दोनों सेकेंड ईयर में, ठीक। एक चीज को ध्यान देना। और बात इसमें जो बाकी जो हमारे फाइला हैं वो केवल आपको नॉलेज के लिए बताए जा रहे हैं, क्या आप जानते रहो उसको, क्योंकि 31 फाइला की नाम आती है तो काफी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि आखिरकार ये सर 31 फाइला हम कैसे रिकमेंड करें, कहाँ नाम मिलेगा। तो एक चीज ध्यान दो कि ये जो नाम है ये 31 फाइला के हैं ही जो आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक। लेकिन इसमें जो हमारे ऊपर यहाँ से हेमिकॉर्डा के ऊपर वाले लोग हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, जो इनवर्टिब्रेट को कवर करते हैं, और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेटा ग्रुप के हैं और वो बीएससी सेकेंड ईयर में कंसीडर होते हैं, ठीक। तो अब चले हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि भैया टॉपिक भी समझना बड़ा जरूरी है। तो आप इस चीज को हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग उसको सही से डिटेल करेंगे कि आखिरकार जो बचे हुए लोग हैं, यानी ये देखा जाए कि हमारे पास क्या कि ये जो पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे एसिलोमेट हैं, और किसमें इसमें एसिलोमेट में हमारे कितने यहाँ पे 2, ध्यान देना एसिलोमेट में 2 फाइला, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे स्पोडोसिलोमेट में 7 फाइला, और बात करेंगे यहाँ पे लिफो, क्या यहाँ पे लिफ्रोट की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे साइजो की बात कर लेंगे तो साइजो काफी लंबा दिखाता है, यहाँ पे बात करें 3 3 6 3 9 1 10 फाइला। एंड बात करेंगे यहाँ पे एंटेरो की, तो एंटेरो में कितने आ जाएंगे आपके 5 फाइला आ जाएंगे, ठीक। ये फाइला को याद रखना और नंबर ऑफ स्पीशीज को याद रखना, और ध्यान देना इसी स्पोडोसिलोमेट जो होते हैं, इसी स्पोडोसिलोमेट को हम लोग सुपर क्लास यानी सुपर क्लास एस्काहेलमिन्थेस का नाम देते हैं, केवल हमारे पहले वाले को छोड़ के, यानी यहाँ पे एंथनो बोलते हैं, एक्थनोस्पोरिला को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो हमारे सुपर फाइलम एस्काहेलमिन्थेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक। सुपर फाइलम है मतलब इसको सारे लोगों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया जाता है, एक फाइला को तैयार किया जाता है, ठीक। तो इतना आप इस पूरे छोटे से पॉइंट्स को आप देख लेंगे, आपका काम निकल जाएगा, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे पता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, यानी जितना भी ये लोग हैं 31 हैं, ठीक। हम लोग 30 इसको छोड़ देंगे कॉर्डेटा को, तो बीएससी सेकंड ईयर मैंने पढ़ा भी दिया, वो वीडियो आप देख लेंगे, बीएससी सेकंड ईयर का कॉर्डेटा एक प्लेलिस्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं इसके पूरे क्लासिफिकेशन को। बट यहाँ से यहाँ तक के जितने लोग हैं उनको हम कल के क्लास में क्या करेंगे, डिटेल करेंगे उसके कैरेक्टर्स को, उसके एग्जाम्पल्स को काफी अच्छे से इसी स्लाइड पे। तो मिलते हैं कल अपने इसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।